Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the meter bridge shown, the resistance X has a negative temperature coefficient of resistance. Neglecting the variation in other resistors when current is passed for some time in the circuit, the balance point should shift towards option number 1 A, option number 2 B, option number 3 first A then B, option number 4 it will remain at C. तो देखिए ये एक हमारा मीटर ब्रिज गिवन है जिसमें हमको बोला जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस एक्स है इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे, विल सी द बैलेंस्ड कंडीशन फॉर अ मीटर ब्रिज। अब देखिए बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस विच मींस आर बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ, यानी अगर ये लेंथ को हम लोग बोल दे x और ये लेंथ को हम लोग बोल दे y विल बी इक्वल्स टू, या फिर इसको a भी ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज रजिस्टर भी हमारा क्या गिवन है, रजिस्टर भी हमारा x गिवन है, तो इससे a और b ले लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल्स टू a बाई b। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग अ मीटर ब्रिज। अब हम लोग सेकेंड थिंग जो देखेंगे दैट इज, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस x हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन टेम्परेचर will increase, resistance X will decrease। अब देखिए when current will flow it will produce heat in the circuit। अब जब हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस एक्स डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है नेग्लेक्टिंग द वेरिएशन इन अदर रेजिस्टेंस, तो बाकी रेजिस्टेंस में हम लोग कोई वेरिएशन नहीं देखेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हमें पता है कि R बाई एक्स इज इक्वल टू A बाई B। नाउ when current will flow the temperature will increase and resistance X will decrease, बिकॉज X का क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये रेजिस्टेंस X डिक्रीज होगा सो हमें क्या होना चाहिए, आइदर B को डिक्रीज होना चाहिए या फिर A को इंक्रीज होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस द मीटर ब्रिज A should increase और B should decrease। तो फिर से वो बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, आइदर A को इंक्रीज करना होगा या फिर B को डिक्रीज करना होगा। सो फिर इन बोथ दी केसेस अगर A को इंक्रीज करना है और B को डिक्रीज करना है तो यहां से देखिए हमारा जो बैलेंस पॉइंट आएगा वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स B। देखिए A अगर इंक्रीज भी करेगा तब भी वो B की ओर जा रहा है और B अगर डिक्रीज भी करेगा तो फिर भी ये पॉइंट B की ओर जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इन आंसर दैट द बैलेंस पॉइंट will shift towards B। अब करेक्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। So the final answer to this question is the balance point of the meter bridge will shift towards B, which is present in option number 2। I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.